नमस्कार। क्या पैसा होना बुरी बात है? क्या पैसे वाले बुरे होते हैं? क्या पैसा बुराई लेके आता है? क्या पैसे के बिना काम चल जाएगा? क्या आप पैसे के बिना सुखी रह सकते हैं? क्या आप पैसे के बिना परोपकार कर सकते हैं? यदि नहीं, तो ऊपर के सवाल जो मैंने पूछे हैं, यदि इसका उत्तर ना में है तो हमें धनवान बनना है। और हमें यदि धनवान बनना है तो हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। धनी आदमी और सफल आदमियों को गाली देना बंद करना होगा। अपनी नाकामियों के लिए धनी और सफल आदमियों को दोषी ठहराना बंद करना होगा। आपको अपना साथ ऐसे लोगों के साथ रखना होगा जो धन और सफलता की बातें करते हैं। आज जो आपको पैसे वाले दिख रहे हैं वह भी कभी पहले हमारे जैसे ही थे। उन्होंने मेहनत किया, बुद्धि लगाई, और जब उनके पास इतना धन हो गया कि वो खाना खाने के अलावा उनके पास एक्स्ट्रा हो गया तो भी वह रुके नहीं। वो अपने धन को बढ़ाते गए, काम को करते गए, इसलिए आज वो बहुत धन है उनके पास। हम कहते हैं दुनिया का 90% धन 10% लोगों के पास है, लेकिन वह 10% लोग एकदम अलग होते हैं, मेहनती होते हैं, और वही 10% लोग 90% लोगों को जॉब और काम देते हैं। तो हम अगर धनवान बनना चाहते हैं तो पहले हमें धनवान आदमियों की इज्जत करना पड़ेगा। हमें धन से नफरत करना, धन बुराई की जड़ है, धन के कारण ही सब कुछ होता है, पैसा हाथों का मैल है, आज कल है, आज है कल नहीं है, यह सब जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं यह सब गलत है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाता है तो धन हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता है। मैंने सुना है बहुत से बच्चों ने कहा है कि पापा मुझे ये चाहिए, उस बच्चे के पास है, तो पापा जवाब देते हैं कि बच्चे मैं मेहनत करके लाता हूँ, उसके पापा जैसा नहीं हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि जो पैसे वाला है वह मेहनत नहीं करता है। शायद ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पैसे वाले हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमें अगर धन चाहिए तो हमें धन से प्यार करना होगा। आपके पास वही रहेगा जिसको आप प्यार करोगे। अगर आप धन को प्यार नहीं करते हो तो आपके पास धन नहीं रहेगा। अगर आप पैसे से प्यार नहीं करते, अपने हर मुसीबत के लिए आप पैसे को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो भी आपके पास पैसा नहीं रहेगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैंने बच्चे को स्कूल में नहीं डाला, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने अपनी पत्नी का इलाज नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अच्छे घर में नहीं रहता हूँ। हर बात के लिए हम अगर पैसे को जिम्मेदार ठहराएंगे तो आप ही सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त हो, अगर आपका कोई नज़दीक का रिश्तेदार भी हो, अगर आप उसको हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और पैसा भी यही है। तो ये है पैसे का मनोविज्ञान। आपको पैसे से प्यार करना होगा। पैसे को अगर आप किसी को देना पड़े तो आपको पैसे को अगर किसी को देना भी पड़े ना, तो आप इज्जत से और प्यार से दो। पहले ये समझ लो कि उसे देना है कि नहीं है, उसकी काबिलियत है लौटाने की या नहीं है। अगर उसने नहीं लौटाया तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन करता है देने को कि वह लौटाएगा तो, न लौटाएगा तो ठीक है, लेकिन आप किसी तरह का मन में उलझन, मन में शंका रख के किसी को पैसा मत दो। जब भी आप किसी को पैसे दो तो आप मन ही मन कहो कि हे पैसे, तो जिस तरह मेरे पास है और वो तो मेरे दोस्त के पास, मेरे मित्र के पास, यार के पास जा रहा है, उसका सब काम निपटा,
उसको उन्नति, सफलता, प्रगति सब दे। जिस काम के लिए तू जा रहा है वह काम करके तू लौट आ। ऐसे सकारात्मक भाव के साथ अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो वह पैसा आएगा और पैसा उसका भी काम करेगा और आपका भी काम करेगा। और जो पैसा हम कमाते हैं, पैसे को हमको इज्जत के साथ और दुआ के साथ कमाना चाहिए, तो ही वह पैसा हमारे पास रहेगा। पैसा झूठ बोलकर, पैसा झूठे दावे करके कमाने पर चला जाता है। आप सोचो, समझ ले, एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी फल वाले के पास गए, आपको 1 किलो आम लेना है, बड़े अच्छे आम दिख रहे हैं, लेकिन फल वाले के पास गए तो उसने कहा, साहब ये फल भले अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छे नहीं हैं, आप मत ले जाइए, आज आप कहीं और से ले लीजिए। आप उस दिन कहीं और से ले लेंगे, लेकिन उसने जो सच्चाई के साथ आपके साथ व्यवहार किया है, आपके पैसे उसने बिना मतलब के नहीं लिया है, आपके पैसों की कद्र और इज्जत की है, तो अगली बार आप उसे ही जाके पैसा देंगे। तो इसलिए जब भी पैसे कमाओ तो पैसे ईमानदारी के साथ कमाओ, दुआ के साथ कमाओ। आप पैसे लो किसी से तो उसके काम करके दो। अगर आप किसी से पैसे ले लेते हो और उसका काम नहीं करते हो, या पैसे ऐसा काम करते हो जिससे कि उसे ठगा हुआ महसूस किया होता है, तो भी आपके पैसे आपके पास वो पैसे टिकेंगे नहीं। तो पैसा ईमानदारी करके कमाने पर आपके पास पैसा टिकता है। किसी ने अगर आपको कहा कि आपने उसको चीट किया है, आपने उसको धोखा दिया है, तो वह पैसे बद्दुआ लेके आती है, और बद्दुआ वाले पैसे कभी टिकते नहीं हैं। इसलिए जब भी पैसा आए आपके पास, दुआओं के साथ आए। पैसा हर कोई लेता है। जब आप किसी को पैसे ले रहे हो तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, सामान दूंगा, वस्तु दूंगा, सेवा दूंगा। तो उस सेवा में, उस वस्तु में वह सामान अच्छी होनी चाहिए, वह सेवा अच्छी होनी चाहिए, तब ही वो पैसा आपके पास टिकता है। पैसे को आप अच्छे काम पर खर्चा कर रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, तो आपका पैसा जरूर आएगा। आप पैसे अच्छे कामों पे खर्च करो। आपने स्कूल बनवाया, आपने अस्पताल बनवाया, आपने किसी की मदद की, तो आपने अपने पास से पैसा खर्चा किया, आपके पास जगह उस पैसे का खाली हो गया, वह पैसा फिर दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट घराने, सबका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, CSR होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह भी सबकी मदद करते हैं, क्योंकि वह यह सिद्धांत जानते हैं कि अगर हमें अपना पैसा बढ़ाना है तो हमें अपने पैसे को अच्छे काम में खर्चा करना है। ऐसे लोगों को ही फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वह पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पैसे को अगर हम अच्छे कामों पे खर्च करेंगे, पैसे को लोगों को मदद करेंगे, तो वह पैसा हमारे पास वापस आएगा। तो कुल मिला के पैसा आने के लिए आपको पैसे से प्यार करना होगा, पैसे की इज्जत करनी पड़ेगी। पैसा सब बुराइयों का जड़ है, यह कहना बंद करना पड़ेगा। पैसा हाथ का मैल है, यह भी कहना बंद करना पड़ेगा। पैसे को इज्जत और दुआ के साथ कमाना पड़ेगा। और आपको अपने साथ अफर्मेशन करना पड़ेगा, बार बार सकारात्मक वाक्यों को दोहराना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा अपने आप से, आप कहते रहिए और जो आप कहेंगे वह हो जाएगा। अफर्मेशन मतलब आप अपने आप को सकारात्मक बातें कहिए। सकारात्मक बातों में होता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। भले आप पैसे वाला नहीं हैं, लेकिन आप कहिए कि मैं पैसे वाला हूँ। आई एम एन मैग्नेट ऑफ मनी, मैं पैसे को खींचने वाला चुंबक हूँ। मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे को खींचने वाला चुंबक हूँ। आई लव मनी, जब आप ये कहेंगे बार बार तो अफर्मेशन काम करता है। लेकिन ये तो अफर्मेशन हो गया, एक होता है एफर्मेशन। जब एफर्मेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप धनी क्यों हो, आपके पास पैसा क्यों आएगा, आप पैसे के मैग्नेट क्यों हो,
तो आप ऐसा सवाल अपने आप से पूछो और अपने आप ही उत्तर दो कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं जिससे पैसे लेता हूँ उसको उसके पैसे कम करके देता हूँ, मैं पैसे को प्यार करता हूँ, मैं पैसे को प्यार करता हूँ, तो मैं जिसको प्यार करूँगा वह मेरे साथ ही रहेगा। तो इस तरह एफर्मेशन अलग और एफॉर्मेशन अलग। आप सवाल पूछिए, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसका एफर्मेशन करेंगे तो उसको एफॉर्मेशन भी कीजिए कि ऐसा क्यों है। जब आप कहोगे उसका कारण बताओगे कि मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे को इज्जत करता हूँ, पैसा मेरी इज्जत करता है, मैं पैसे की इज्जत करता हूँ, तो वह पैसा आपके पास टिकेगा। इसलिए एफर्मेशन के साथ एफॉर्मेशन होना चाहिए। यह पैसे का सिद्धांत है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे समाज में गलतफहमी हो गई है कि हम अक्सर पैसे वालों को बुरी निगाह से ही देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या किसी की मदद करेंगे, आप क्या भला करेंगे, आप क्या समाज का कार्य करेंगे। आपके पास पैसा नहीं, आप जंगलों में रहोगे, कुटिया में रहोगे, आप भीख मांगोगे, तो लोग आपको साधु कहेंगे, महात्मा कहेंगे, इज्जत कहेंगे, आपको पैसा देंगे, लेकिन उनको तो आखिर भीख मांग के ही खाना है, तो भीख किससे मांगेंगे, पैसे वाले से। तो परोपकार करना है तो पैसे को बुरा मत गिनो, पैसे की इज्जत करो, पैसे का सम्मान करो, पैसे का सदुपयोग करो, पैसे को संभाल के खर्चा करो। पैसा आपको छोड़ के जाएगा नहीं, और जिन पैसों को आप अच्छाई पे खर्च करेंगे वह पैसा आपके पास लौट के आएगा। तो मित्रों, ये मैंने जो यहाँ वहाँ पे पढ़ा था पैसे के बारे में, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो उसे मानिएगा, आपको न अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। हर आदमी अपने अपने का मालिक है। तो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।